Good morning, students. We have done the reading of this lesson, Footprints Without Feet, of the book Footprints Without Feet. And we have discussed all oral comprehension questions while we were reading the lesson, while explaining the lesson. Today we will do another NCERT questions and additional questions and theme and about the author. I start with the introduction of the author. Herbert George Wells, in short, H.G. Wells, was born on 21st September 1866 in England. He was a great writer who wrote novels, history, and science fiction. The most famous writer, H.G. Wells, are The Time of Machine, The Invisible Man, and The Island of Dr. Moreau. He died on 13 August 1946. These are his famous writings: The Time Machine, The Invisible Man, and The Island of Dr. Moreau. These three are his famous writings. And this chapter is an extract from the novel The Invisible Man. And for your further knowledge, I want to tell you that The Invisible Man novel was prescribed earlier in 12th class CBSE course. Clear, bachcha? So, Footprints Without Feet is an extract from the novel The Invisible Man, written by H.G. Wells. Now, theme of this story. The story Footprints Without Feet describes the story of a brilliant scientist. He was a brilliant scientist. ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करती है ये. ग्रिफिन हु डिजेनरेटेड हिमसेल्फ इनटू ए लॉलेस पर्सन, जिसने अपने आप को डिजेनरेट का मतलब बना लिया. क्या? एक लॉलेस पर्सन बना लिया. ग्रिफिन डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम ट्रांसपेरेंट एंड इनविजिबल. ग्रिफिन ने व्हाट ही डिस्कवर्ड, ग्रिफिन डिस्कवर्ड क्या? ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट और इनविजिबल कैसे बनाया जाए. बट ही मिसयूज्ड हिज ग्रेट डिस्कवरी. ही डिडंट यूज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज. उन्होंने इसका जो यूज़ है वो सोसाइटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए नहीं किया. ही मिसयूज्ड इट टू थ्रेटन, ट्रबल एंड बीट इनोसेंट पर्सन्स एंड रॉब दैम. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, उन्होंने इसका मिसयूज़ किया. किसके लिए? दूसरों को थ्रेट करने के लिए, दूसरों को डराने के लिए, ट्रबल करने के लिए और इनोसेंट पर्सन को परेशान करने के लिए, उनको लूटने के लिए. ही मेड इलीगल एंट्रीज इन स्टोर्स एंड शॉप्स एंड स्टॉल थिंग्स फ्रॉम देयर. यानी इलीगल एंट्री की उन्होंने स्टोर के अंदर, शॉप के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से चुराई. ही कमिटेड अ बर्गलरी in a clergyman's house in Iping. Griffin remained invisible or unseen only when he was without clothes. But यानी वो अनसीन कब होते थे, इनविजिबल कब होते थे? जब वो विदाउट क्लॉथ्स होते थे. अगर वो क्लॉथ पहन लेते थे तो विजिबल बन जाते थे. If he put on clothes, he lost his invisibility and could be seen by people around him. अगर वो कपड़े पहनते तो जो उसके अराउंड पीपल होते उनके द्वारा वो देखे जा सकते थे. द लेसन गिव्स ए मैसेज दैट मिसयूज ऑफ साइंस एंड इट्स ग्रेट डिस्कवरीज कैन मेड इवन ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट लाइक ग्रिफिन ए मॉन्स्टर एंड ए थ्रेटनिंग लॉलेस पर्सन. तो लेसन हमें ये मैसेज देता है कि साइंस का जो मिसयूज़ है और इसकी जो ग्रेट डिस्कवरीज हैं, इवन ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो है ना, कैसे उनका एक मॉन्स्टर की तरह, एक दैत्य की तरह और एक थ्रेटनिंग यानी डराने वाला लॉलेस पर्सन की तरह वो कैसे इनका यूज़ करता है.
तो ये आप हर सारी चीज़ें पढ़ चुके हो कि मडी प्रिंट्स को लेकर के जब वो लंदन की गलियों में घूम रहा था, और मिस्ट्री ऑफ फुटमार्क्स, ये बच्चों ने देखा कि मिस्ट्री कहाँ, ये रहस्य है कि बच्चे ने बॉयज़ ने उनको देखा, उनका पीछा किया, और उनका पीछा तब तक किया जब तक वो फेंट नहीं हो गई। ठीक है। उसके बाद ग्रिफिन ग्रेट बट इसेंट्रिक साइंटिस्ट। ग्रेट कैसे थे? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था उस ड्रग को जिससे के लेने से इनविजिबल हो जाएं। और इसेंट्रिक कैसे थे? इसेंट्रिक का मतलब क्या है कि चंकी। ठीक है। एंड अनसीन व्हेन नेकेड। अभी मैंने बताया है कि जब वो क्लॉथ को उतार देते थे तो जब वो नेकेड होते थे, नेकेड का मतलब विदाउट क्लॉथ्स, तो अनसीन हो जाते थे, इनविजिबल हो जाते थे। ठीक है। ये सब मैं पॉइंट रिवाइज कर रही हूँ। आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग वाइल टीचिंग द लेसन इन ए बिग लेसन स्टोर, लंदन स्टोर, सॉरी। तो पहले वो कहाँ गई? लंदन के स्टोर में घुसे, वहाँ से उन्होंने वार्म कपड़े लिए, खाना खाया, कोल्ड मीट लिया, वाइन ली। ठीक है। और जब वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाए तो इस वजह से वो क्या बन गई? प्रॉब्लम में आ गई। नेक्स्ट है अराइवल इन आइपिंग विलेज। अब वो कहाँ गई? इन ड्ररी लेन। ड्ररी लेन में क्या किया उन्होंने? एक थिएटर वर्ल्ड में गए और वहाँ से उन्होंने फॉल्स नोज़ जो बैंडेज ले ली, उसने फोरहेड के चारों तरफ उनको लपेट लिया, और जो है ना ग्लास ले लिए उसने, सनग्लासेस, ये सब चीज़ें उन्होंने, और एक लार्ज हैट ले लिया। ठीक है। और चलते उन्होंने शॉपकीपर को लूट लिया, जितने भी पैसे उनके पास थे वो उन्होंने ले लिए। अराइवल इन आइपिंग विलेज। अब कहाँ गए वो? ट्रेन की उन्होंने टिकट बुक करवाई और वो आइपिंग विलेज में आ गए, और वहाँ पर जो मिसेस हॉल थी, लैंड लेडी थी, उसके यहाँ उन्होंने क्या किया? 2 रूम रेंट पे ले लिए और उनको 2 महीने का जो रेंट है वो एडवांस में ही दे दिया। ठीक है। जबकि उस टाइम पर लंदन की जब ठंड जो पीक पे होती थी, उस टाइम पर उनके लिए जो बहुत मुश्किल होता था कि वहाँ पर कोई भी राइवल नहीं आता था, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं आता था, कोई भी किराए के लिए नहीं आता था। क्लर्जीमैन बर्गल। क्लर्जीमैन क्या हुआ? उनको उसने चोरी कर ली। कहाँ से? स्टडी रूम से जा कर के उनके ड्रॉर से पैसे चुरा लिए। ठीक है। और वो प्रूव कैसे हुआ? क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उन्होंने ये कहा था, 2-3 दिन पहले ही, कि मेरे पास कैश नहीं है और मेरा चेक एक्सपेक्टेड है, जब चेक आ जाएंगे तब मैं पैसे दे दूँगा। तो अब उसके पास ये कैश कहाँ से आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, मिसेस हॉल्स फर्नीचर शोज स्ट्रेंज बिहेवियर। जब मिस्टर हॉल उसके रूम में गए तो रूम वाइड ओपन था। उन्होंने देखा कि उनको क्यूरियोसिटी हुई कि देखते हैं भी क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो उन्होंने जब अंदर गए तो वो उसके बेड पर सारे कपड़े गिरे हुए थे। उन्होंने अपने हाथ से हैट उठाया और उसके लेडी के फेस पर डैश कर दिया उसको, तो उसको हिट हुआ, और फिर उन्होंने अपने हाथ में चेयर उठाई और उसको लेडी का पीछा किया, उन्होंने फॉलो किया, और वो बहुत ही डर गई थी और सीढ़ियों में लगभग वो हिस्टेरिक हो गई थी। हिस्टेरिक का मतलब बेहोश होने वाली थी। इनविजिबल मैन शोज हिमसेल्फ। अब इनविजिबल मैन अपने आप को शो करता है क्या? जब वो कपड़े पहन लेता है और जब पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो पुलिस को वो एक एक कपड़ा अपना उतारता जाता है और उस पुलिस को क्या करता है? वो हिट करता है। एनकाउंटर विद कॉन्स्टेबल जेफर्स। जो जेफर कांस्टेबल का नाम क्या होता है? जेफर होता है। उसके साथ कोई एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ होती है, आमना सामना होता है, और जेफर को भी वो मार के वो उनको भी गिरा देता है। और जैसे जैसे वो अपने गारमेंट उतारते चले जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? इनविजिबल बन जाते हैं। क्लियर बच्चे? उसके बाद है मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स में क्या है? अभी तक जो मैंने बताया वो मेन पॉइंट्स ही थे। 2 बॉयज़ वर सरप्राइज एट द मडी फुटप्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। बिल्कुल एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेसन वी रीड दैट। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉयज़ फॉलोड दोज फुटमार्क्स टिल दे बिकेम फेंटर एंड फाइनली completely disappeared. Next, Griffin was a brilliant scientist who discovered that the human body could become invisible and transparent. यानी brilliant scientist थे, उन्होंने ऐसे ड्रग को डिस्कवर किया था जिसके ले लेने से ह्यूमन बॉडी इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट बन जाती है। ग्रिफिन बिकेम ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन कैसे बन गई? क्योंकि उन्होंने 2-3 बार चोरी की और वो कानून तोड़ने वाले बन गए, और उन्होंने पब्लिक को भी परेशान किया, उस लैंडलॉर्ड को भी परेशान किया, और उस जो कांस्टेबल जैफर था उसको भी परेशान किया। इन रिवेंज ही सेट हिज हाउस ऑन फायर।
बदले में क्या किया, उन्होंने उसके घर को आग लगा दी। तो क्या हुआ, लॉलेस पर्सन हो गए वो। तो एक अच्छा इंसान थोड़ा ना किसी घर को आग लगाएगा। ग्रिफिन बिकेम ए होमलेस वांडर विदाउट क्लॉथ्स एंड मनी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड इन मिड विंटर एंड ग्रिफिन कुडंट डू विदाउट क्लॉथ्स। ठीक है, तो मिड विंटर में क्या किया, बहुत वहाँ पर जो जनवरी का मंथ होता है बहुत ही पीक जो होती है, ठंड जो ना पीक पे होती है। कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, तो वो कुड नॉट डू का विदाउट क्लॉथ्स का मतलब बिना कपड़ों के वो रह नहीं सकता था। सो ही एंटर्ड ए बिग लंडन स्टोर टू वार्म एंड फीड हिमसेल्फ। तो लंदन स्टोर में एंटर किया उन्होंने और अपने आप को गर्म किया कपड़ों में और अपने आप को खाना खिलाया। द इनविजिबल मैन प्लीज्ड हिमसेल्फ विद वाइन एंड स्वीट्स एंड फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथ्स। ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। पाइल ऑफ क्विल्ट्स का मतलब जो गद्दे थे, जो रजाइयाँ थी, उसके ढेर पर, पाइल मीन्स ढेर, उसके ऊपर सो गया और अपने आप को खुश किया। क्या, वाइन ले करके, स्वीट पी उन्होंने, जो भी फिटेड जो वार्म क्लॉथ थे उन्होंने लिए। ग्रिफिन कुड बी इनविजिबल ओनली व्हेन ही वॉज नेकेड। मतलब तभी वो इनविजिबल होते थे जब वो बिल्कुल नेकेड होते थे, कपड़ों के बगैर होते थे, अदरवाइज कपड़े दिखाई देते थे क्योंकि जो उनकी बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट थी, बट दैट वाज सॉलिड लाइक ए मिरर, लाइक ए सॉलिड ग्लास. Next morning, the employees came and saw him because he was dressed up. Griffin ran away and became invisible, throwing off his clothes one by one. And again, he became without clothes, and he had to wander naked or without invisible around the streets of London. He came to Drury Lane, where he bandaged himself round the head, dark glasses, false nose, big bushy का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गहरी, side whiskers and a large hat in a shop. Griffin left crowded London and came to village of Iping. Mrs. Hall was pleased to have a guest in winter and tried to be friendly with her guest. The stranger snubbed Mrs. Hall and told her not to disturb her any more. Griffin had no cash and he burgled a clergyman's house to get it. यानी ग्रीफिन के पास कोई कैश नहीं था और उन्होंने क्लर्जीमैन के घर पर चोरी की, क्या, पैसे लेने के लिए. ठीक है, देन दैट्स ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन एंड इन नेक्स्ट we will revise the NCERT question. There are some additional questions. Okay बच्चे.